तो अभी हम साइलेंस की ओर चालू है यात्रा। अभी हमने आपका ध्यान आपके कमरे के आसपास की चीजों पे रखा है। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेच करता हूं कि जो ध्यान है और मेडिटेशन है, ये दो प्रकार के होते हैं। द मेडिटेशन, द टू टाइप ऑफ मेडिटेशन, वन इज आउटर मेडिटेशन, बाहर का ध्यान। आउटर मेडिटेशन जो अभी आपने किया खुली आंखों के साथ, जो भी आपका सामान है, कमरे में रखा हुआ सामान है, यह चेक किया, जो भी है, कोई भी चीज को, वस्तु को, व्यक्ति को आंखों से ध्यान से देखना इज कॉल्ड आउटर मेडिटेशन। कुछ वस्तुओं के साथ, जिसे आप खाना बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हर पल एक प्रकार का ध्यान है। कृष्णन जी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, जया जी लिख रही हैं, कोई ब्लॉग बना रही हैं, भारती मैडम भी कुछ कर रही है, अमित भी कुछ कर रहा है। तो आप जो भी कर रहे हैं, यह एक प्रकार का ध्यान है। Whatever you are doing, the activities of outer world, if you are connected with your son, talking with your son, talking with your wife, talking with your parents, it is also one type of meditation. But what is required for that? बाहर के लिए हमें क्या रिक्वायर होता है? अगर मैं अमित से बात कर रहा हूं, तो मेरे को पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर अमित की बात सुनना होगा। इफ सुचित्रा ने मुझे बोला, सुचित्रा ने कि देखो गुरुजी मैंने लिखा है आपने को, मेरे को उसको ध्यान से पढ़ना होगा। कृष्ण जी ने बड़ा अच्छा श्रृंगार करा साईं बाबा का, कृष्ण जी डेकोरेटेड साईं बाबा, गुरु जी का सीधा साईं बाबा। आई हैव टू सी, कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली, फुल्ली एंड गिव द अटेंशन। पूरा मुझे उस पर ध्यान देना होगा, है ना? तभी मैं उस ध्यान के साथ जस्टिस कर पाऊंगा। तो अगर आप ये समझते हैं कि ध्यान करना आंख बंद करके बैठ जाना, कोई गुरुजी आके बोलेंगे कुछ वो सुनना, कतई नहीं। ध्यान एक प्रकार के आपके मन की मनोस्थिति है, वन टाइप ऑफ स्टेज ऑफ योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आप लोगों को बोला अपने रूम को देखो, आप सब लोगों ने रूम को देखा। आर यू श्योर? अगर मैं आपकी आंखें बंद करके आपकी किसी चीज का कलर पूछूं, आप जवाब दे पाओगे? आर यू कॉन्फिडेंट? नो। हमने एक रफ आइडिया देख लिया, पर पर्दा लगा, ये लगा, मोर का पंख लगा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाउ मेनी थिंग्स, कितने पिक्चर्स हैं आपके कमरे में, का पिक्चर हो सकता है कम हो, एक दो बता देंगे। तो आज की तारीख में जहां जिस कमरे में हूं, मैं वहीं पर अगर मैं आपको कमरे में आ दूं, आंखें बंद करवा दूं और मैं आपसे बोलूं कि बेडशीट किस कलर की है, क्या क्या रखा है कमरे में, आप बता दो। अभी तो मैंने आपको अवेयर करवा दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जो नया जैन होगा उससे पूछूं, ये कर, क्या बता सकता हूं? हाँ या ना? हमारे आसपास जो चीज है हम उसके प्रति अवेयर नहीं, और हम ध्यान की बात करते हैं। आर यू गेटिंग मी? आप समझ रहे मुझको, है ना? तो ध्यान
आपके मन की मनोस्थिति है। ध्यान कोई नया नहीं है। गुरुजी के सेशन में गए, आंखें बंद करके ध्यान करा, नहीं, सॉरी। There are two type of meditation. One is outer meditation where you require concentration. It's connected with your even profession. It's your love and affection. कई बार ऐसा होता है लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल भारती आई, भारती को मुझे अपनी उपलब्धि बता रही है, अरे गुरुजी हम तो ये करने गए, गुरुजी का ध्यान ही आपकी बातों में नहीं। भारती चेहरा पहचान लेगी मेरा, क्या तो ध्यान ही नहीं दे रहे मेरी बातों पे, छोड़ो। हाँ या ना, होता है ना, होता है ना। एक भारतीय रूपी नारायणी के रूप में अपनी कुछ बातें शेयर कर रही है। अच्छा, मैं एक मिनट बात करता हूँ, हाँ 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 बोल। ये बहुत बड़ा क्राइम है, गुनाह है। अगर आप किसी को समय नहीं देते तो क्या 5 मिनट बाद बात करते हैं, 10 मिनट प्रॉपरली लिसन। वह आपको अपना समझ के बोल रही है, और अगर उसकी बातों को प्रॉपरली आप सुन रहे हो तो आप भी ध्यान की स्थिति में हो, भारती भी ध्यान की स्थिति में है। हाँ या ना, गॉट इट। तो ध्यान वर्ड, मेडिटेशन इज नॉट ए न्यू वर्ड, इट्स वेरी कॉमन वर्ड फॉर यू, बट हाउ टू अप्लाई फॉर आउटर वर्ड and how to apply for inner word, that is the main key of the meditation. जो भी घट रहा है, सामान्यतः आप अपने जीवन को टटोल के देखना कि जब आप when you wake up in the morning until night, आज स्वाध्याय में करके देखना कितनी चीजें अपने आप हो रही है, उसके प्रति अवेयर ही नहीं हो आप। टीवी देखते देखते खाना खा रहे हो, क्या मुंह में जा रहा है आपको नहीं मालूम, पानी पी रहे हो, अपने आप हो रहा है, प्रोसेस भी हो रही है, गाड़ी चला रहे हो, दिमाग कहीं और। जस्ट चेक विथ योरसेल्फ। अगर आप जो भी प्रेजेंट की सिचुएशन में अपने आप को ढाकोगे, अगर अमित गाड़ी चला रहा है तो पूरा ध्यान गाड़ी पे, कोई विचार नहीं, तो अमित का गाड़ी चलाना भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। ये आउटर मेडिटेशन है जिसमें कंसंट्रेशन की जरूरत लगती है। क्लियर? और ये कई, एक माँ भी खाना बना रही है, मैं खाना बना रही है, अभी रागिनी हमारे साथ खाना बनाते बनाते वो चेक करती है, वो जस्टिस नहीं कर पाती, वो नॉलेज सुन सकती हूँ, बट मैं ध्यान वो नहीं कर पाती, दोनों नहीं कर पाती। लेकिन अब कुछ नहीं तो हम करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल नॉलेज आप सुन सकते हो, गाड़ी चला रहे हो, लाइक सम टाइम प्रतिभा हमारी गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलती, कहीं सुचिंता चला दी गाड़ी, ओके, नॉलेज सुन सकते हो, बट लेकिन आप पूरा जस्टिस नहीं कर सकते। हाँ या ना? चलो यार, गुरुजी का सेशन अटेंड करते हैं, गाड़ी चलाते चले कर लेते हैं, चलो गुरुजी तो कुछ बोलते ही नहीं यार, कुछ भी करो, कैसे भी आओ, कभी भी आओ, कभी भी जाओ, बोलते ही नहीं गुरुजी तो कुछ। लेकिन आप जस्टिस कर रहे हो क्या उसके साथ? आज मैं आपको खुली छूट देता हूं, जब आपको लगे कि आप 100% साफ हो। कुछ लोग आ रहे हैं, वो बात मैं उनको नहीं मना करूंगा, आई नेवर से नो, व्हाई आई स्पेशली मेंशन टुडे, जोज आर कमिंग, तो आपके साथ हूं। अभी नए व्यक्ति जुड़ेंगे, उनको मालूम ही नहीं मैं अभी आपको साइलेंस मेडिटेशन में कहां तक लेके आया, वो रिकॉर्डिंग सुन के आए। और इसका क्या है, इफ यू रेजिस्ट इट परसिस्ट। सामान्यतः कल तक हमने केवल 10 या 12 पार्टिसिपेंट होते थे, 11। सिर्फ मैंने 2 शब्द लिख दिए, क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बढ़ गए। दैट टाइम आई वाज 100% श्योर। देखो, प्रायोरिटी रहती है। कंचन का मैसेज आया, मैं गुरुजी में बिजी रहता हूं, आई नेवर से यू लीव योर प्रायोरिटी। अपनी प्रायोरिटी रहो। मेरे को पूरा मन है कि जितने लोग मेरे साथ में रहते हैं वो पूरा मेरे साथ में रहते हैं। कुछ परसेंट छोड़ दो, कुछ कम से कम कुछ परसेंट तो आते हैं, मतलब कुछ परसेंट तो ले जाते हैं, जरूरी नहीं 100% लेके जाए। अगर गाड़ी भी चलाते हो, सुन रही है प्रतिभा, नॉलेज सुन रही है, तो 20%, 30% तो लेके जाती है समय में।
तो मेरे को उससे अंदर, लेकिन पर भी मैं अभी चूंकि चिंतन काम कर रहा हूँ, मेडिटेशन पे हम काम कर रहे हैं, तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि बाहरी मेडिटेशन में आपको कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। लेटर लिख रहे हो, मैसेज लिख रहे हो, व्हाट्सएप खेल रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेट, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर टाइम। ये भी कर लो, वो भी कर लो, कुछ नहीं, 2-3 काम इकट्ठे करने में हो जाएगा, लेकिन वो आप पूरा जस्टिस नहीं करोगे। तो मैं पुनः आता हूं ध्यान में कि आउटर मेडिटेशन में आपको कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। कोई भी एक्टिविटीज करो, आर यू आर टॉकिंग विथ योर सन, बोल बेटा पापा ये करना था, पापा हाँ कर ले, मम्मी से ले ले, मैं टाल देता है। लिसन प्रॉपरली, हाँ बेटा बोल, हाँ बोल, काम छोड़ दो, मोबाइल अभी बोल, क्या करना बेटा, हाँ अच्छा, अच्छा बेटा एक काम कर, मम्मी से बात करो, योर सन विल टेक द इंटरेस्ट टू टॉक विथ यू। इफ यू इग्नोर, हाँ पापा मैं एक बात बताने आया था, मेरा पेपर 4 तारीख को, अरे यार क्या चाहिए तेरे को, पापा मैं बोला था एग्जामिनेशन सेट पे पैसे का पैसे एटीएम से ले ले, हाँ बोल आगे क्या चल रहा है। करते हैं कि नहीं करते हम लोग, हाँ या ना, हम ही लोग करते हैं ना, हम ही लोग करते हैं, मैं भी करता हूं। ये कहते वक्त मुझे आज महसूस हो रहा है, मेरे छोटे बेटे की एग्जाम है सीए की, फाइनल की 17 तारीख को, फाइनल लगा हुआ, सुबह से 1-2 बार चेहरा करने गुड मॉर्निंग करता है, पापा हाँ गुड मॉर्निंग, मेरे को ध्यान आ रहा है, मैं मोबाइल में किसी को जवाब देता रहता हूँ, या कभी ध्यान में बैठा रहता हूँ। वो चीज मैं भी ठीक कर रहा हूँ, आप भी ठीक कर रहे हैं। पहली प्रायोरिटी आपके पास, जब भी आपका बच्चा या पत्नी आपके पास कुछ कहने आए, छोड़ दीजिए सब काम, बोल बेटा, अगर छोड़ने लायक हो, अगर ऐसा लगता है छोड़ नहीं सकते, यार बेटा 2 मिनट हो, बेटा रुक जा, हाँ काम के बाद में बात कर, आप वो छोड़ के, ये पहला सबक आउटर मेडिटेशन का, ठीक। नाउ आई कम इन द इनर मेडिटेशन। अंदर के ध्यान में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बाहर के ध्यान में तो आपको कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है, अंदर तो खुला छोड़ दिया, जो हो रहा है, जैसे पिक्चर देखते ना अपन, पिक्चर हाउ पिक्चर में आप कुछ कर सकते हो क्या देखने के अलावा, वो उसको मार रहा है, उसको लग रहा है आपको गलत मार रहा है, लेकिन पर भी आपको पिक्चर तो देखना है, बस देखते रहोगे आप। ऐसे ही आंखें बंद करके जो भी घट रहा है, अपने विचारों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, अपने शरीर के दर्द के साथ, उस पर ध्यान रखो। कभी विचार आ जाता, विचार पे ध्यान चले गया, विचार पे ध्यान ले जाओ, कभी दर्द उठ रहा है, उस दर्द पे ध्यान ले जाओ, जहां आपका मन भागे ध्यान वहां ले जाओ। मेरा दावा है विद इन 7 to 15 days यू विल बी इन द मेडिटेटिव मोड। जो लोग आज पहली बार कर रहे हैं मैं उनको ही बोलता हूं, आंखें बंद करके कुछ ना करने का प्रयास करो। कई लोग आंखें बंद करके ओम का ध्यान करते हैं, ओम का जाप करते हैं, अरे व्हाई यू आर कीपिंग एंगेज योर माइंड, लीव योर माइंड, खुला छोड़ दो अपने मस्तिष्क को। अच्छे विचार आ, बुरे विचार भी, अरे अरे अपन रोकते हैं, मत ताल रोको, जो आ रहा है उसके साथ जाओ, कुछ पल जाओगे ना साथ में, तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। योर थॉट्स अगेन सेइंग लाइक ए स्ट्रीट डॉग, जैसे गाड़ी भगाओगे वो पीछे पीछे भागेंगे, जहां आपने गाड़ी रोक दी, जहां पर ध्यान चलेगा उस पर, आप इमीडिएटली आपका ध्यान पसट जाएगा। ओके, तो इनर मेडिटेशन में पूरा खुला छोड़ दो अपने आप को, अपने विचारों को, अपनी श्वासों को, अपने भावना को। और ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, विचार भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो अपनी श्वास पे अपना ध्यान ले जाओ, अंदर जाने वाली श्वास, बाहर जाने वाली श्वास। Whenever you close your eyes, concentrate, don't concentrate, deconcentrate, focus on your thought, focus on your mind. यहां पर आपको न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, इफ यू रिजिस्ट इट परसिस्ट। तो जैसे विचार जब जाने का हो, वो विचार भागते जाएंगे। हर चीज की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो हम विपरीत प्रतिक्रिया के लिए करेंगे साथ, वो विचार ही भाग जाएंगे। जितने विचार लाने की कोशिश करोगे, कोई विचार नहीं आएगा। तो उस पर इसीलिए हम डिकॉन्सेंट्रेट करते हैं, अंदर कुछ भी करने दो। और कुछ दिनों के निरंतर प्रैक्टिस के बाद आपका माइंड ऐसा होगा कि आंखें बंद करी,
श्वास भरी, thoughtless mind, emotionless mind, and that stage called samadhi state. क्लियर? तो आइए आज का जो मेडिटेशन हमारा वो भी करीब 35 मिनट्स का रहेगा। उसमें हम क्या करेंगे, आउटर मेडिटेशन के कंसंट्रेशन से हम अपने आप को डी कंसंट्रेशन मोड में लाएंगे। यस, एवरीबॉडी गॉट इट? नाउ क्लोज द मीटिंग। जय जी, जय जी, क्लोज द मीटिंग प्लीज। डू माय फुल स्क्रीन, है ना? अब देखिए करते हैं। अब एक बार मैंने आपको बता दिया था, एक बार जो लोग नए आए हैं वह पूरा अपने कमरे को घुमा ले, अपने कमरे में नजर डाल लें कि कौन से कमरे में क्या क्या चीज रखी है। एक बार घुमा ले वापस, क्या रखा है मेरे कमरे में? कुर्सी रखी है, फोटो रखी है, दो एक बटोरियां रखी है, ये रखा है, अलमारी का गेट नीला पर्दा लगा हुआ है, मोर के पंख रखे हुए, भगवान का मंदिर है, ये सब देख लो पूरा। विद ऐसा नहीं कि देखना, देखो ये आपके आसपास की चीजें ही आपका ऑरा निर्मित कर रही हैं। कौन सी चीज ऐसी है जो आपको याद नहीं, इसको काय के लिए रख रखा है मैंने? होगा। ओके, यस, नाउ फोकस ऑन मी, है ना? बोथ हैंड लाइक दिस, दोनों हाथ से, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, इरेक्ट बोथ हैंड टुवर्ड द स्काई, स्ट्रेच both hand, spine straight, some force pulling you up. रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, चलिए आज थोड़ा नाभि पर अपना ध्यान ले आए, अपनी आयु तक के कपालभाति प्राणायाम को करें। अटेंशन ऑन योर नेवल एरिया, कपालभाति प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास भर के तेजी से श्वास को फेंके बाहर, नाभि के सहारे, नोस्ट्रल्स के सहारे। स्टार्ट, अप टू योर एज, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन नेक स्ट्रेट, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, रिलैक्स। You have to take the 11 breath. चेस्ट मसल, एब्डोमिनल मसल, जहां से भी लेना हो, लंबी गहरी श्वास भरना है एंड स्लोली स्लोली मुंह से रिलीज करना है। एक्सेल द ब्रेथ बाय माउथ स्लोली स्लोली। नाउ इनहेल द डीप ब्रेथ, exhale the slowly by mouth.
Long deep breath. Exhale by mouth slowly, slowly. Again, breath. Inhale, deep breath. Exhale by mouth. Slowly, slowly. लंबी गहरी श्वास भरते रहे, मुख से स्लोली स्लोली खाली करें। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास को मुख से छोड़ें। जो भी हो रहा है, बंद आंखों के साथ, मन की आंखों के साथ वहां पर ध्यान ले जाए। Check yourself. Give relax to your intellect.
become aware of your thoughts. एक और लंबी गहरी श्वास भरें और मुख से धीरे धीरे बाहर जाने दें।
Again, take a long deep breath and exhale by mouth slowly, slowly. नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहम् जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका नहीं तीनों कालों में
है नाश जिसका, वही आत्मा सतचिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सतचिदानंद मैं हूँ। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूप नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम। Again, take a long deep breath. एक लंबी गहरी श्वास भरें और मुख से धीरे धीरे खाली करें। Release the breath by mouth slowly.
एक और लंबी गहरी श्वास भरें और अपनी नासिकाओं से ही खाली करें। रिलीज बाय योर नोस्ट्रल्स। बिकम अवेयर ऑफ योर रूम। धीरे धीरे बंद आंखों से, मन की आंखों से अपने कमरे को निहारें। Now close your room toward your body. जिस स्थान पे शरीर स्पर्श कर रहा है धरती को, the part of body touching to the earth, sofa, chair, become aware of your attention there. And just realize your weight, how much your weight, 50 kg, 60 kg. Feel the weight on eighth room where the body is touching to the sofa or chair. अपने वजन के अनुभव के साथ अपने शरीर पर अपना पूरा ध्यान ले आए। Whenever you feel complete, you can open your eyes as your own time, but along with a smile. जब भी आपका मन चाहे अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता कृतज्ञ भाव के साथ, मुस्कुराहट के साथ खोल सकते हैं। Relax the body. Fill the glass of water. पानी का ग्लास भरें।
cover by your right hand. And drink water. Suchita ji blessings, Bharti ji blessings, Rupa ji blessings, Varsha ji blessings, Jaya ji blessings, Amit ji blessings, Kanchan ji blessings, Alavali ji blessings, Krishnan ji blessings, Sachin ji blessings, Pratibha blessings, Sarojini ji blessings, Dolly blessings, Neha blessings. आप ये हैं, आप ये हैं कि स्थिति में हैं, पर हम हमारे मन को बाहरी दुनिया से जोड़कर वो बाहरी दुनिया को हमारे पर हावी कर देते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कहते बाहरी दुनिया से लगाव कम हो, ना बाहरी दुनिया से ना अंदरी दुनिया से इतना लगाव हो कि आप वहां पर छोटे हो जाए। कोई भी चाह के पीछे, रिश्तों के पीछे, मोह के पीछे, कोई इच्छा के पीछे। आज हमने एक रील डाला सुबह, एक ने पूछा था हमसे क्वेश्चन, तो हमने वो रील डाल दिया कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मौत एंड मोक्ष। कई बार हमने बोला मोक्ष क्या है और मौत क्या है। इस पल मैं बताना चाहूंगा आपको, मौत, डेथ, when your desire is alive, my son, my daughter, my mother, oh my God, my desire, fulfillment, prosperity. When your desire alive, your breath stop, is called death. जब आपकी इच्छाएं जीवित रहे और श्वासें खत्म हो जाए, उसे कहते हैं मौत। एंड व्हेन इच्छाएं खत्म हो जाए और श्वासें चलती रहें, उसको हम कहते हैं मोक्ष। ये कलयुग में मोक्ष सब यही है। कई लोग ध्यान करें, कोई कहीं नहीं करने की जरूरत। अरे आप यहीं हो, यहीं रहोगे। मैं तो मानता हूं जो मोक्ष के पीछे जाते हैं वो अपनी जिम्मेदारियां से भागना चाहते हैं। मैं तो नहीं चाहता मोक्ष। जितनी बार आऊं इस धरती पर आऊं, भले तकलीफ झेलने आऊं, परेशानी झेलने आऊं, बट किसके काम क्या आ सकूं, इसके लिए आऊंगा। सो व्हाट इज मोक्षा, व्हाट इज लिबरेशन, व्हाट इज डेथ? इच्छाएं जितनी कम करोगे उतनी चेहरे की मुस्कुराहट की तेज बनी रहेगी। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डाई योर डिजायर्स, नो। अटिल सकते योर डिजायर्स इतनी बड़ी ना हो जाए कि आप उसके आगे छोटे हो जाओ। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट वांट टू गो, इफ अ कस्टमर इज वन मैनेजर, आई एम नॉट सेइंग दैट यू नॉट ट्राई फॉर सीईओ। You have to go for promotion or money, prosperity, but वह चाह, वह इच्छा, वह डिजायर इतनी बड़ी ना हो जाए कि उसके आगे 5 तत्व का नारायण एक भिखारी बन जाए। और ये होगा तो खुश होगा।
मेरे बच्चे को 12th एडमिशन मिल जाए गुरुजी, मैं तो कुछ नहीं बनूं। व्हाई यू आर क्राइंग यार? उसकी कर्म कहानी उसके हाथ और उस ईश्वर के हाथ। आपको तो एक बालक बना के भेज दिया, एक उसको बड़ा करना है, कल्चर देना है, संस्कार देना है। कष्ट कहते हैं गीता में कितनी बार, कहीं नहीं जाने वाले। जो भी इनके साथ हो रहा है वह लिखित है। अपने आप को पीड़ा में मत डाल। हाँ, उसकी पीड़ा में कहीं तू शामिल है क्या? यस यू फील, देन यू जस्ट पे द ग्रेटिट्यूड, इट्स एक्सक्यूज। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं कल 8:30 बजे। जितना कम बोले उतना अच्छा है।